हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग पीईटी यानी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक एग्ज़ाम का आयोजन किया जाता है लगभग पिछले कुछ सालों से हर साल, ठीक है, जिसको हम लोग यानी पीईटी के नाम से जानते हैं। और ये वेल नोन है, इसमें बताने वाली ज़्यादा कोई स्पेशल बात नहीं है कि कोई विशेष बात हो, इसको आप लोग जानते हैं, ठीक है। फ़िलहाल इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग इस पीईटी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस देखेंगे रफली, ठीक है। और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लगभग 50 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। जो 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो परीक्षा का प्रकार होगा, जो एग्ज़ाम होगा वो कैसा होगा। वो एमसीक्यू टाइप का होगा, जिसमें से किसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए होंगे और उन ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होगा। प्रश्नों की संख्या कैसी होगी, यानी प्रश्नों की संख्या 100 होगी, यानी 100 प्रश्न होंगे और हर क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और समय 2 घंटा रहेगा, यानी 120 मिनट रहेंगे। और हर गलत क्वेश्चन का एक यानी कि 1/4 पॉइंट काटा जाएगा, ठीक। 1/4 जो है मार्क्स काट लिया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी, अगर 4 क्वेश्चन अगर हम गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन यानी 1 नंबर कटेगा, ठीक है। और जो प्रश्नों का जो लेवल होगा वो एनसीईआरटी की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10वीं और 12वीं तक के यानी कि लेवल तक के प्रश्न आ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इसके विभाजन की यानी जो प्रश्न हैं, प्रश्नों के जो सिलेबस है, किस टॉपिक से कितना आएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो इंडियन हिस्ट्री है वो 5 नंबर की आएगी, इंडियन नेशनल मूवमेंट 5 नंबर का आएगा, ज्योग्राफी 5 नंबर की आएगी, इकोनॉमी 5 नंबर की आएगी, एंड पब्लिक और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो लोक प्रशासन है वो 5 नंबर का आएगा, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस 5 नंबर की आएगी, प्रारंभिक गणित 5 नंबर की आएगी और सामान्य हिंदी 5 नंबर की आएगी, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे तो ओवरऑल 100 हो जाएगा। अंग्रेजी 5 नंबर की आएगी, रीजनिंग 5 नंबर की आएगी, करंट अफेयर 10 नंबर का आएगा और जिसको हम लोग जनरल अवेयरनेस भी बोलते हैं वो भी 10 नंबर का आएगा। और हिंदी का जो अपठित गद्यांश है वो अनसीन पैसेज 10 नंबर के आएंगे। डीआई जो होगा मैथ से रिलेटेड ही है, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको हम लोग ग्राफ की विश्लेषण और इस तरीके से बोल सकते हैं, 10 नंबर का आएगा। और टेबल जो यानी डीआई के साथ साथ जो है कुछ और भी क्वेश्चन आ जाएंगे, तो डीआई का ही एक पार्ट है वो भी 10 नंबर का आएगा। सबको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 100 नंबर हो जाएंगे, ठीक। ये फ़िलहाल सिलेबस है जिसको आप लोग देख सकते हैं। कहने मतलब मोटा मोटा अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो ये सिलेबस ही है पूरा, यहाँ से लेकर के ये पूरा, ये क्या है, ये सिलेबस है, ठीक। ये पूरा जो यानी जितने भी पॉइंट्स दिए हैं वो सब सिलेबस के ही पार्ट हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में, ठीक। जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन कैसे हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि अगर इनके बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग ध्यान से देख सकते हैं एक एक क्वेश्चंस को, ठीक है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, तो पहला यहाँ पे प्रश्न ये दिया हुआ है कि सिंधु घाटी, ये कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन यानी कि जो पोर्ट था, बंदरगाह कौन सा था। तो यहाँ पे जो लोथल गुजरात में पड़ता है वो सिंधु घाटी सभ्यता का यानी कि पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह था, ठीक। वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है, तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन से थे, तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, ठीक, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो जो ऋग्वेद है उस ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, ओके। तो कौन सा वेद है, ऋग्वेद है। पाँचवें में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक, ओके।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा गांधी जी ने तो दिया था। किसने दिया? तो आ जाएगा गांधी जी ने दिया। ठीक, अगर यह प्रश्न आए कि किसने दिया तो गांधी जी ने दिया। और उन्होंने किस आंदोलन में दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे आठवां क्वेश्चन ये कह रहा है कि आठवें क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की हुई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना किस वर्ष घटित हुई? तो काकोरी ट्रेन में जिसमें से अंग्रेज़ों का सारा माल लूट लिया हुआ था क्रांतिकारियों ने, तो ये कब हुआ था एक्शन? 1925 में हुआ था। यानी कि घटना कब घटित हुई? 1925 में। ठीक है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है भारत का मानक समय रेखा, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो IST मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, समझ में आया? यानी मानक समय रेखा किस देशांतर पर स्थित है? तो किस देशांतर पर स्थित है? यानी कि अगर देखा जाए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व की तरफ। अगर इसको इस तरीके से देखें गोले के हिसाब से, लगभग यहाँ पे 90 रहता है, यहाँ पे 42 इस तरीके से आ जाएगा, कुछ पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। कहने मतलब इस क्षेत्र में स्थित है इसकी जो मानक समय रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये तो सबको पता है कि असम में है। ठीक, कहाँ पे है? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। तो इसको आप लोग जानते ही हैं, राजस्थान है। सबसे पहले मध्य प्रदेश था, जब मध्य प्रदेश के दो पार्ट डिवाइड हो गए, छत्तीसगढ़ हो गया। सबसे पहले क्या था? मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश जब डिवाइड हो गया छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, यानी छत्तीसगढ़ को जब अलग कर दिया गया तो ये क्या है? दूसरे नंबर पर आ गया। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? अमरकंटक की पहाड़ियों में है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ये तो फिलहाल हो गया था, अमरकंटक वाला थे। हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। 16 को देखते हैं। 16 में कह रहा है कि GST कब लागू हुआ? ठीक, भारत में GST कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई, इतना याद रखना, जुलाई में लागू हुआ था। ज़्यादातर जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं वो अप्रैल में लागू होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? यानी कि जो हमारा संविधान बना हुआ था अलग अलग देशों से मिलकर के बनाया गया। यानी बनाया क्या गया? अलग अलग देशों से सारी चीज़ें जो उसमें पॉइंट आउट दिए हैं, कहीं प्रस्तावना है, कहीं अधिकार हैं, कहीं कर्तव्य हैं। ठीक, तो यहाँ पे सोवियत संघ से यानी कि रूस से क्या किया गया? मौलिक जो है मॉरल ड्यूटीज़ वगैरह वहाँ से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है? तो ये अनुच्छेद 17। ग्राम पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 40 जो है उसके तहत ग्राम पंचायत का गठन, उसके गठन के बारे में बात की जाती है। अब यहाँ पे साइंस के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि प्रकाश वर्ष किस जो है प्रकाश वर्ष यानी कि से क्या करते हैं हम लोग? तो प्रकाश वर्ष से हम लोग यानी कि खगोलीय दूरियों को नापते हैं। यानी अगर देखा जाए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है यानी किसका यूनिट है? तो प्रकाश वर्ष दूरी यानी लंबी दूरी। लंबी दूरी तो यहाँ पे पृथ्वी के अंदर नहीं, खगोलीय यानी कि स्पेस पे हम क्या करते हैं? इसका यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये। ठीक, ओके, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि संतरे में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो संतरे में विटामिन C पाया जाता है। ठीक,
अब यहाँ पे कुछ मैथ के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मैथ के क्वेश्चंस में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा। फिलहाल यहाँ पे ये कह रहा है, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा इस तरीके से दिखा देता हूँ। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स अपान, अगर इसको लिखें तो ये हो जाएगा एक्स अपान 16 इक्वल टू यानी 4। ओके, इसको अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, या स्क्वायर ही कर दें क्योंकि यहाँ पे एक्स है ना ऑलरेडी। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो एक्स अपान 4 हो जाता, तो 4 चौक 16 हो जाता है यहाँ पे। लेकिन क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स अपान ये हो जाएगा 256 और ये हो जाएगा 4 चौक 16। इसको यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 जीरो यानी 4096 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 में। 24 ये कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, प्रथम 5, 2 होगा, 3 होगा, साफ साफ लिख दें। ओके, क्या क्या होगा, 2, 3, 5, 7, 11। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो कह रहा है इनको जोड़ दो और जोड़ने पर 5 से भाग कर दो। तो यहाँ से ऐसे ऐसे इस तरीके से, यानी कि कितना हो गया, 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17 और 17 और 11 कितना हो गया, 17 11 हो गया 18। ठीक, कितना हो गया, 17 और 11 18 हो गया। अब 18 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो 3 बार जाएगा, 5 3 15 और बचेंगे यानी 3.6 आ जाएगा। 3.6 कौन सा क्वेश्चन है, 24, 3.6। 1 मिनट, अगर हम लोग इसको देखें तो कितना होगा, 1 मिनट, सही था। इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यानी कि 3 2 5 5 5 10 10 17, ये भी जोड़ेंगे ना, 17 और 11 28 हो जाएंगे। इसको अगर भाग 5 25 और 5 6 30 यानी 5.6 आएगा। तो 5.6 कौन सा होगा, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 24 का ए। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसका यानी कैलकुलेशन क्या होगा। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं 5/100 इंटू ये हो जाएगा अभी 5/100 यानी 5 25 बटे 10,000, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, 4 जीरो यानी कि 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा यानी कि दशमलव यानी कि 4 जीरो, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, ये यानी बी वाला सही हो जाएगा। 25वें का बी वाला सही हो जाएगा। 25वें में ये बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने बनाया है इसमें लास्ट में क्या है, आंसर की भी दी हुई है। तो अगर आपको किसी को भी ये PDF चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक, मैसेज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर जिसको भी ये PDF चाहिए। तो PDF अगर चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में कह रहा है गागर में। अब यहाँ पे हिंदी से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसा कि अभी अगर यहाँ पे हम लोग देखें, जैसा कि यहाँ पे 2 पॉइंट में दिया हुआ था। एक तो सामान्य हिंदी के क्वेश्चन थे, ये सामान्य हिंदी में अनसीन पैसे से नहीं आएगा, तो ये सामान्य हिंदी का है। और फिर उसके बाद क्या है, एक ये है 13वां पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। 13वें पॉइंट में अगर हम 13वें पॉइंट को अगर हम लोग देखें ध्यान से, अगर हम लोग 13वें पॉइंट को ध्यान से देखें तो यहाँ पे 13वें पॉइंट में क्या है, ये अपठित यानी गद्यांश दिया है। तो फिलहाल उसकी बात नहीं है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है गागर में सागर भरना। ठीक, तो बहुत ही इस तरीके से आप लोगों ने सुना भी होगा कि गागर में सागर भरने का मतलब क्या है कि यानी कि थोड़े में बहुत कहना, यानी चीज़ बड़ी, बात छोटी सी लेकिन उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा करना। यानी कि एक तो ये कमेंट टाइप का हो गया कि डींगे हाँकना, और ये गागर में सागर बनने का मतलब ये है अगर छोटी सी चीज़ से आप बड़ा काम कर ले जाते हैं तो वो हो जाता है गागर में सागर बनना। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे ये है दुकुल का पर्यायवाची क्या होगा, तो दुकुल का पर्यायवाची हो जाएगा, दुकुल का मतलब यहाँ पे कपड़ा होता है। क्या होता है, कपड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे एकल का विलोम क्या होगा, तो एकल का कितना हो जाएगा, एकल का बहुल हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मनोयोग का संधि विच्छेद की बात यहाँ पे कह रहा है कि मनोयोग का संधि विच्छेद अगर हम लोग करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मनो का यानी मन धन योग, ये हो जाएगा। ठीक, और आगे शब्द देखते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे क्या है, ये है उज्ज्वल, ये उज्ज्वल है, ये उज्ज्वल है, ये तो है, ये भी गलत, ये भी गलत। तो कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, ओके। आगे इंग्लिश के क्वेश्चन दिए हुए हैं, सिनोनिम्स इसका देखना है। इस तरीके से क्वेश्चंस हैं, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं
और कुछ इस तरीके से जीके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो फ़िलहाल यहाँ कुछ साइंस के क्वेश्चन दिए हैं, और ये रहा यहाँ से ये जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये है पैटर्न। ठीक, तो फ़िलहाल जिसको भी पीडीएफ आगे में मैं क्लास लेकर के आऊँगा, बिंदास क्लास होगी, बीच बीच में पीडीएफ वगैरह शेयर होंगे। अगर आपको कंटेंट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पहला यहाँ पे वीडियो है, ठीक, अगर अच्छा परफॉर्म रहेगा तो वीडियो लगातार आती रहेंगी और आप लोग को पीडीएफ मिलता रहेगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके लाइक शेयर एंड सब्सक्रिप्शन के आधार पे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।